जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता का कभी अंत नहीं होता। इसलिए आप अपनी कोशिश तक जारी रखिए जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। परिचर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बारे में। ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, कब होता है उत्तराखंड राज्य का गठन? 9 नवंबर 2000 को ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बनता है। तब से लेके आज तक, ठीक है, 5 जनवरी 2022 तक के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हम क्या करने हैं, परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर बात करूं उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, कब वो अपने मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, कब उन्होंने उस गरिमा को बढ़ाया और कब उस गरिमा से वो क्या इस्तीफा देते हैं, पद मुक्ति होते हैं, और कौन से पार्टी के थे। पहले मुख्यमंत्री से आप सभी परिचित हैं, कौन है? नित्यानंद स्वामी जी हैं, ठीक है, जिसका मेरा पूरा अलग से एक वीडियो आया है। इनके जन्म के बारे में, इनके कार्यों के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, नित्यानंद स्वामी जी क्या थे? हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। तब से लेके 29 अक्टूबर 2001 तक ये क्या अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी से क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात आए तो माननीय श्री नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 को ये क्या करते हैं, पद ग्रहण करते हैं और कब 29 अक्टूबर 2001 तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या था, बताओ मुझे। उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या था? हमारा उत्तरांचल था। ठीक है, इसे कब बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2007 से इसे उत्तराखंड संबोधित किया जाने लगा। जब ये पहले उत्तर प्रदेश में था, उसके बाद इसे 2007 तक उत्तरांचल कहा जाता था। उसके बाद इसका क्या क्या कहा गया, इसे उत्तराखंड कहा गया। ठीक है, कितने जिले हैं इसमें उत्तराखंड में? तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब 2 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांटा गया है। एक आपका क्या हो गया, गढ़वाल जोन हो गया, एक आपका कुमाऊं जोन हो गया। ठीक है, गढ़वाल को क्या कहते थे, केदारखंड या खस देश कहा जाता है, और अपना कुमाऊं को क्या कहा जाता है, इसे मानस खंड कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री मैंने बता दी नित्यानंद स्वामी। अगर दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो माननीय भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या बने, दूसरे मुख्यमंत्री बने। जब नित्यानंद स्वामी क्या करते हैं, अपने पद से पदमुक्ति होते हैं, उसके बाद 30 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 मार्च 2002 तक आपके कौन बने रहते हैं मुख्यमंत्री? भगत सिंह कोश्यारी बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। दल इनका क्या रहता है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैंने आपको बताया भगत सिंह कोश्यारी जी दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताओ मुझे। क्षेत्रफल बता दो फटाफट, इसका फटाफट बताओ। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। जिले मैंने आपको बता दिए, इसमें क्या है, 13 जिले हैं, और राज्य का प्राचीन नाम भी बता दिया, उत्तरांचल है। और उसके साथ साथ इसका उच्च न्यायालय की बात करें तो वो कहाँ पे है, नैनीताल में है। ठीक है, राजकीय पशु की बात करूँ तो कौन है, राजकीय पशु में किसका नाम आता है, कस्तूरी मृग। पुष्प में किसका नाम आता है, ब्रह्म कमल का नाम आता है। ठीक है, तीसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो माननीय नारायण दत्त तिवारी यहाँ के क्या थे, तीसरे मुख्यमंत्री थे। 2 मार्च 2002 को ये पद ग्रहण करते हैं और 7 मार्च 2007 तक ये क्या इस पद पर बने रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, मैंने आपको बताया था कि एक ब्रिटिश अवकाश प्राप्त अधिकारी था, AOU। ठीक है, जिसके प्रयासों से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, उसकी पहली मीटिंग कहाँ होती है, पहला जो
अधिवेशन होता है, कहाँ होता है, कितने सदस्यों ने उसमें भाग लिया, मैंने बताया था, ठीक है। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, तो वो मैंने आपको सभी बताया हुआ है, ठीक है। तो चौथे मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे आपके, माननीय भुवन चंद्र खंडूरी जी यहाँ के क्या थे, चौथे मुख्यमंत्री थे, जो 8 मार्च 2007 से क्या मुख्यमंत्री के पद में बैठते हैं और 23 जून 2009 तक ये इस पद पे बने रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, ठीक है। वहीं पांचवें मुख्यमंत्री की बात करें तो माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी यहाँ के क्या होते हैं, उत्तराखंड के पांचवें मुख्यमंत्री होते हैं। 24 जून 2009 को पद पर बैठते हैं, 10 सितंबर 2011 तक ये पद की गरिमा को बनाए रखते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से ये क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, ठीक है। वहीं इसके साथ साथ मुझे बता दो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है, फटाफट मुझे बता दो, राजकीय पक्षी क्या है, तो यहाँ की राजकीय पक्षी मोनाल है। और वृक्ष की बात करें, राजकीय पक्षी, ठीक है, पक्षी यहाँ का क्या है, मोनाल है। और राजकीय वृक्ष क्या है उत्तराखंड का, बुरांस है, ठीक है, याद रखना। वहीं उसके बाद दोबारा बनते हैं हमारे मुख्यमंत्री कौन, भुवन चंद्र खंडूरी क्या बनते हैं, दोबारा हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। 10 सितंबर 2011 से ये पद ग्रहण करते हैं, 13 मार्च 2012 तक ये अपने पद को बनाए रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से संलग्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे जो छठे नंबर के मुख्यमंत्री आते हैं, माननीय विजय बहुगुणा जी यहाँ के छठे नंबर के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। 13 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं और 31 जनवरी 2014 तक इस पद को क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, ठीक है। छठे नंबर के मैंने आपको बता दिया कौन होते हैं, हमारे विजय बहुगुणा जी होते हैं, ठीक है। देखो भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है उत्तराखंड, तो याद रखना आपका कौन सा है, 27वां राज्य के रूप में उभरा है हमारा उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है, इतना याद रखना। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है उत्तराखंड का, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार की बात करें तो 320 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार की बात करें तो 385 या 358 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना। राजकीय वृक्ष मैंने बता दिया, बुरांस है, ठीक है। राजकीय पशु मैंने बताया कस्तूरी मृग है, ठीक है। राजकीय पक्षी मोनाल। राजकीय खेल बता दो मुझे उत्तराखंड का, तो फुटबॉल यहाँ का क्या है, राजकीय खेल है। राजकीय गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि है, मातृभूमि है, सत सत वंदन है, हेमंत सिंह बिष्ट द्वारा ये क्या किया गया है, लिखा गया है। और राष्ट्रीय तितली की बात करें तो कॉमन पीकॉक है, 2016 में से घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखना। 7वें नंबर के मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या थे, हमारे माननीय हरीश रावत जी यहाँ के क्या बने, 7वें मुख्यमंत्री बने। 1 फरवरी 2014 को ये पद ग्रहण करते हैं, 17 मार्च 2017 तक ये रहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या होते हैं, संलग्न होते हैं हमारे हरीश रावत जी, ठीक है, यहाँ के 7वें मुख्यमंत्री थे, ठीक है। 8वें मुख्यमंत्री की बात करें तो इस बीच में आया राम गया राम बहुत हो जाता है, ठीक है। जैसे हरीश रावत का पद खत्म होता है तो उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में मानो कि आया राम गया राम वाला चलता रहा, तो इसके बाद आते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं, ठीक है। 18 मार्च 2017 को पद पे बैठते हैं और 9 मार्च 2021 तक ये बैठे रहते हैं, बीजेपी से क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, ठीक है। देखो उत्तराखंड की राजकीय भाषा आप मुझे बताएंगे तो प्रथम हिंदी है, दूसरी संस्कृत है, जनवरी 2010 से इसे अपनाया गया है, ठीक है। राज्य का अगर विधायकी की बात करें तो एक सदनीय विधायिका है विधानसभा, ठीक है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 70 है, +1 एक मनोनीत किया जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 5 है, राज्यसभा में हेतु सीटों की संख्या 3 है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र में केवल 1 सीट है। जिलों की संख्या मैंने आपको कितने बता दिए हैं, 13 बता दिए हैं, ठीक है। 2 सहभागों में इसे बांटा गया है, गढ़वाल और कुमाऊं। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इसके 90 नंबर के जो मुख्यमंत्री होते हैं कौन होते हैं, तीरथ सिंह रावत होते हैं, ठीक है। 10 मार्च 2021 को ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं, 1 जुलाई 2021 तक इस पद को बनाए रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से संलग्न होते हैं अपने कौन, तीरथ सिंह रावत, माननीय तीरथ सिंह रावत। उसके बाद आपके जो अंतिम मुख्यमंत्री जो अभी भी हैं, हाल ही में भी हैं, 90 नंबर के मुख्यमंत्री की बात करूंगा, उत्तराखंड के 90 नंबर के मुख्यमंत्री की बात करूं, तीरथ सिंह रावत के बाद जो हमारे आते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। 2 जुलाई 2021 को ये क्या करते हैं, पद ग्रहण करते हैं और अभी तक हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से आपके क्या पुष्कर सिंह धामी जी संलग्न है। तो ये मैंने अब तक के आपको
को मुख्यमंत्री बता दिए हैं। उत्तराखंड में जितने अभी तक ठीक है, जब से इसका गठन हुआ तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने क्या की, चर्चा परिचर्चा कर ली। उसी के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार है। सर्वाधिक और न्यूनतम कौन सा है, उत्तरकाशी है। ठीक है, याद रखना। इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूं मैं। ठीक है, देखो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है। ठीक है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार है, चमोली रुद्रप्रयाग में पड़ता है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार है, देहरादून में पड़ता है। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार पूछे तो कौन सा है, अस्कोट वन्यजीव विहार है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, वहीं इसके साथ साथ देखो राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक उद्यम वाला जिला हरिद्वार है। ठीक है, राज्य में सबसे कम उद्यम वाला जिला रुद्रप्रयाग है। ठीक है, ये कुछ आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। अगर राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछे तो कहां पे है, तो आपको जाना है देहरादून में। क्या है, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित है। वहीं देश और राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपको पता है। ठीक है, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, 1960 में जो बना था। ठीक है, राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय का है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, 1962 में ये बना था। ठीक है, राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल शौर्य स्मारक है, देहरादून में है। राज्य की प्रथम महिला ISA कौन है, ज्योतिराव पांडे है। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रथम नेत्री कौन है, गौरा देवी है। मैती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कल्याण सिंह रावत है। ये उत्तराखंड के क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने सबकी अलग अलग सीरीज बताई है। राज्य में अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नंदा देवी है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध है। ठीक है, और देखो राज्य का जो प्रथम दैनिक पत्र है वो पर्वती है। तो इतना आपको क्या रखना है, याद रखना है। राज्य की पहली महिला अगर संसद पूछे तो कमलेंदुपति साह टिहरी से थी। ठीक है, और राज्य का प्रथम समाचार पत्र द हिल से है और दैनिक पत्र पर्वती है। ये उत्तराखंड से महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के दृष्टि से क्या होंगे, लड्डू VIMP या कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण साबित होंगे। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट सीरीज हमारा होगा उत्तराखंड के तब से लेके अब तक के जो राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तब से लेके अब तक मतलब कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000, तब से लेके अब तक के जितने भी राज्यपाल हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। कनेक्टिंग वीडियो होगी, ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते हुए चलेंगे। थैंक यू।